Hello बच्चों, let's read the question. Question say that the value of the integral having the limit is minus pi by 4 to pi by 4 sine to the power minus 4x dx is option A minus 8 by 3, option B 3 by 2, option C 8 by 3, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर लिमिट जो है वो माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक हो और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है टू टाइम्स ऑफ द लिमिट जीरो से लेकर के ए तक एफ एक्स डी एक्स होता है यदि एफ एक्स जो है वो इवन नंबर है, सॉरी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर x इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर पुट कर रहे हैं तो फंक्शन में कोई चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और वहीं ये वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर होता है यदि एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन हो। एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू अगर माइनस एक्स पुट कर रहे हैं तो फंक्शन जो होगा वो माइनस एफ एक्स हो जाए। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन टू द पावर माइनस 4x dx। ओके, अब इस फंक्शन में देखिए अगर x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर रहे थे, क्या है ये 1 बाई साइन टू दी पावर 4 है। अब पावर 4 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा तो ये एज इट इज होगा क्या, साइन टू दी पावर 4x ही होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये i इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई 4 तक, क्योंकि ये इवन फंक्शन हो गया और ये हो जाएगा dx अपॉन साइन टू दी पावर 4x। ओके, अब यहाँ से हम लोग i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर पाई बाई 4 और ये हो जाएगा कॉसेक टू दी पावर 4x और ये हो गया dx। ओके, अब कॉसेक टू दी पावर 4x है, इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई 4 तक का लिमिट और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, और कॉसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x dx। ओके, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो i इज इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई 4 तक कॉसेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। ओके, अब इन दोनों को अगर हम लोग सेपरेट कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेकर के पाई बाई 4 तक कॉसेक स्क्वायर x dx प्लस टू टाइम्स ऑफ द इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पाई बाई 4 तक और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x कॉट स्क्वायर x dx। ओके, और ये वैल्यू हो गया i का। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, तो ये हो जाएगा टू इंटू कॉट x। ओके, और ये वैल्यू को अगर हम लोग अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस कॉट एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये टू इंटू माइनस कॉट एक्स हो गया और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा सिमिलरली। अब देखिए अगर यहाँ पे कॉट एक्स को टी मान रहे हैं, अगर ये वैल्यू को अगर हम लोग टी मान रहे हैं तो इसका ये टी हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। इसका मतलब इसको इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये और डी एक्स जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा और ये माइनस में टू और ये क्या होगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3 और ये लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया जीरो से लेकर के पाई बाई 4 और ये टी जो है वो टी की जगह पे क्या है, टी की जगह पे है कॉट एक्स। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1। ओके, माइनस और ये हो गया 2/3 इंटू 1 और जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आ गया, टू टाइम्स ऑफ, ये वैल्यू कितना हो गया, -3 -2
अपॉन 3। ओके, जो 2 है ये ऑलरेडी हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये 2 जो होगा ये नहीं होगा, सिर्फ होगा 1/3। ओके, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा 1। ये हो गया यहाँ पे 1। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आ गया, -8/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट। वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।